अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 का पढ़ना है हमने लेसन नंबर 7। और यहाँ पे हमारे पास है क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक एंड ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आप देख सकते हैं, इसका हैंड्स आउट है। और हम चलेंगे अपनी फाइल पे और वहाँ से हम जो है ये पढ़ेंगे। और यहाँ तक जो है वो 7 लेक्चर जो है वो एंड होते हैं। तो चलते हैं हम अपनी फ़ाइल पे। ये हमारे पास जो है अपनी फ़ाइल आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है क्लासिकल व्यू पॉइंट। क्लासिकल व्यू पॉइंट का मतलब है काम को बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करना। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि पहला क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। फर्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या मतलब होता है इसका। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है काम करने का वन बेस्ट वे ढूंढना। ठीक है, साइंस के ज़रिए अंदाजे से नहीं, यानी कि साइंस के ज़रिए और अंदाजे से नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेडरिक विस्लो टेलर, इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं इसको। उसका काम बेंथलेम स्टील कंपनी में हुआ था, जहां उसने प्रोडक्टिविटी 200% तक बढ़ा दी। टेलर कहते थे कि मैनेजर्स और वर्कर्स दोनों को अपना सोचना सोचने का तरीका बदलना चाहिए। सब कुछ साइंटिफिकली प्लान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टेलर के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि फर्स्ट क्या है हर टास्क को साइंटिफिक मेथड से स्टडी करो और बेस्ट तरीका फाइंड करो। दूसरा क्या है वर्कर्स को केयरफुली सिलेक्ट करो और उन्हें साइंटिफिकली ट्रेन करो। तीसरा क्या है वर्कर्स के साथ कोऑपरेशन रखो ताकि वो सही तरीके से काम करें। चौथा क्या वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करो, मैनेजमेंट प्लान करें और वर्कर्स काम करें। ठीक है, टेलर के एक्सपेरिमेंट्स यानी कि पिग आयरन एक्सपेरिमेंट सबसे फेमस है, ये वाला पिग आयरन फेमस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सबसे फेमस है। उसने टाइम एंड मोशन स्टडी की, जिसमें हर काम के स्टेप्स और मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करके अननेसेसरी मूवमेंट्स हटा दिए। उसने सोल्डरिंग नाम का प्रॉब्लम नोटिस किया, वर्कर्स जानबूझकर स्लो काम करते थे। ठीक है, फ्रैंक एंड लियन गिलब्रेथ, इनके ये हस्बैंड वाइफ पेयर थे जिन्होंने टेलर के आइडियाज़ को इम्प्रूव किया। इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी और बेकार मूवमेंट्स हटाने पर काम किया। इन्होंने देयर विलिंग का कॉन्सेप्ट दिया, ये छोटी छोटी बॉडी मूवमेंट्स के नाम थे। लिलन ने एक बुक लिखी दी साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। फ्रैंक ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ये टेक्निक्स यूज़ की और प्रोडक्टिविटी 3 गुना कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हेनरी एल गैंट, इनके टेलर का दोस्त था ये वाला बंदा। ठीक है, उसने गैंट चार्ट बनाई, ये एक विजुअल टूल है जिससे प्लानिंग और स्केजुलिंग की जाती है। उसने इंसेंटिव सिस्टम और बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी काम किया। आज के दौर में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इससे काम ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होता है। आज भी कंपनीज टेलर के टूल्स जैसे ट्रेनिंग गैंट चार्ट्स और टाइम स्टडीज़ यूज़ करती हैं। ठीक है, सेकंड है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी कि इस थ्योरी का फोकस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और सिस्टम पर है। काम को रूल बेस्ड और फेयर बनाया जाए, ना कि पर्सनल रिलेशंस पे। दो मैन थ्योरिस्ट यानी कि एक था हेनरी फयोल और एक था मैक्स वेबर। ठीक है, हेनरी फयोल यानी कि फ्रांस का माइनिंग कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसने मैनेजमेंट को एक अलग बिजनेस फंक्शन बताया। उसका फोकस था कि मैनेजर्स क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर यानी जर्मनी का सोशियोलॉजिस्ट था। उसने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर काम रूल और मेरिट से होता है, ना कि दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर। ठीक है, उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर हिरार्ची और रूल्स होने चाहिए ताकि काम फेयर हो। ठीक है, वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी की 5 जो है खसूसियात थी। कौन कौन सी? स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी हर शख्स अपना स्पेसिफिक काम करे। फॉर्मल रूल्स, यानी हर चीज़ लिखी हुई और फिक्स्ड हो। इम्पर्सनैलिटी, रूल सब पर बराबर अप्लाई हों। हिरार्ची यानी कि क्लियर चेन ऑफ कमांड हो। मेरिट बेस्ड प्रमोशन एबिलिटी और परफॉर्मेंस पे हो, कनेक्शन पे नहीं।
क्लासिकल व्यू पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, यानी कि दिखाया कि मैनेजमेंट को साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है, प्रूव किया कि वर्क मेथड्स इम्प्रूव किए जा सकते हैं, आज भी उनके प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहे हैं फॉर इफ़िशियंसी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये सबक मुकम्मल होता है। अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे और देखते हैं इसके क्या क्या जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसका नाम क्या था? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फाइंडिंग द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब साइंटिफिकली। Where did Taylor work and test his ideas? At Benthlehem Steel Company. What problem did Taylor notice among workers? They were doing soldering, working below full capacity. What experiment by Taylor became famous? The pig iron experiment. What method did Taylor use to improve work efficiency? So time and motion study. How much did Taylor improve productivity by about 200%? ठीक है, what are Taylor's four principles about studying work, selecting and training workers, cooperation and dividing work? According to Taylor, what is the duty of managers? Managers की यानी क्या ड्यूटी होती है? To plan and control work scientifically. According to Taylor, what is the duty of workers? To perform the job as instructed. Who introduced the concept of their bligs? तो क्या हमारे पास है? फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रिथ। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देयर ब्लिग्स? यानी टू स्टडी एंड एलिमिनेट अननेसेसरी बॉडी मोशंस। इन क्या करना? पढ़ाई करना और एलिमिनेट निकाल देना जो गैर ज़रूरी बॉडी की मोशंस हैं उनको निकाल देना। तो वो ये जो है देयर ब्लिग्स का क्या है, ये मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? हु रोट द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये जो है द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखी है? लिलियन गिलब्रिथ ने। हु डिज़ाइन द गैंट चार्ट, यानी गैंट चार्ट किसने डिज़ाइन किया है? हेनरी एल हेनरी हेनरी एल गैंट ने। ठीक है, व्हाट इज़ अ गैंट चार्ट यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? प्लानिंग के लिए, स्केजुलिंग के लिए, कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट डिड हेनरी गैंट आल्सो फोकस ऑन बिसाइड चार्ट्स? पे इंसेंटिव सिस्टम्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। What is bureaucratic management mainly about? Organizing work based on rules and achieve for fairness and efficiency. Who introduced the concept of bureaucracy? Max Weber. Who focused on the function of all manager? Henry Fayol. What is the main idea of Max Weber's bureaucracy? Organization should operate on rules and merit, not personal favoritism. What does specialization of labor mean? Each worker performs a specific task. What does impersonality mean in Weber's theory? Rules apply equally to all employees. On what basis should promotions be given in bureaucracy? Merit and performance. What is the difference between scientific and bureaucratic management? Scientific management focuses on the job, bureaucratic management focuses on the structure. What did classical viewpoint emphasize? That management can be improved scientifically. What can improve through study according to classical theoricists? Work methods, whose ideas are still seen in large organizations today. Max Weber's bureaucratic features. What was the main goal of scientific management? To increase efficiency and productivity. What study was introduced by Taylor to find the best work method? Time and motion study. What was the contribution of the classical viewpoint overall? It created scientific methods and principles to manage work efficiently. तो ये जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।